हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 45 दिन की भोजन सामग्री है, तो यह सामग्री 75 छात्रों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शंस है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 20 दिन, बी 25 दिन, सी 30 दिन और डी 35 दिन। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है। तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो दी हुई है वह दिया हुआ है छात्रों की संख्या। ठीक है, अब इसको लिखने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए दो प्रकार के सिचुएशन दिए हुए हैं। ठीक है, पहले सिचुएशन में छात्रों की संख्या दी हुई है 50 तथा उनके लिए उपलब्ध भोजन सामग्री की अवधि की अगर बात करें तो वो दिया हुआ है 45 दिन। ये दिया हुआ है पहले कंडीशन में, पहले सिचुएशन में। ठीक है भाई, दूसरे सिचुएशन में छात्रों की संख्या तो दी हुई है, छात्रों की संख्या 75 दी हुई है, लेकिन हमें दिनों की संख्या नहीं दी हुई है। हमें दिनों की जो संख्या है, जो कि हम कह सकते हैं भोजन सामग्री की अवधि होगी, उसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पहले परिस्थिति में, परिस्थिति में। ठीक है, तो पहले परिस्थिति में छात्र बराबर कितना दिया हुआ है, तो छात्र बराबर दिया हुआ है 50। ठीक है, वहीं भोजन सामग्री की अवधि की बात करें तो इसको हम लोग अवधि लिखते हैं, अवधि बराबर दिया हुआ है 50, छात्रों की संख्या दिया हुआ है और अवधि बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 45 दिन। क्लियर है इतना? ओके, अब दूसरे परिस्थिति की यदि बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरे परिस्थिति में या सिचुएशन में। तो दूसरे सिचुएशन में छात्र बराबर कितना दिया हुआ है, तो छात्र बराबर दिया हुआ है 75। ठीक है, वहीं अवधि की बात करें तो अवधि जो है नहीं दिया हुआ है, हमको इसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो फाइंड करना है तो हम मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ आया? अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि दो कंडीशन है, दो सिचुएशन है। पहले कंडीशन में छात्र बराबर 50 और भोजन सामग्री की अवधि बराबर 45 दिन। वैसे ही दूसरे कंडीशन में छात्रों की संख्या 75 तथा भोजन सामग्री की अवधि बराबर क्वेश्चन मार्क, जो कि हमको ज्ञात करना है। इतना क्लियर है? ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर चूंकि अवधि का मान हमें ज्ञात नहीं है, अवधि बराबर क्या है, तो क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हम यहाँ पर मानेंगे, माना कि भोजन सामग्री की अवधि, सामग्री की अवधि एक दिन है या एक दिवस भी है, कह सकते हैं एक दिवस है। क्लियर है? तब क्या हो जाएगा, तब पहली परिस्थिति बराबर दूसरी परिस्थिति। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो पहली परिस्थिति है उसमें दो चीजें हैं, छात्रों की संख्या और दिनों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या, इसका गुना कर देंगे दिनों की संख्या के साथ, दिनों की संख्या। ठीक है, ठीक ऐसे ही बराबर की इस पार, यानी कि दूसरी परिस्थिति में भी हम क्या करेंगे, छात्रों की संख्या का गुना, छात्रों की संख्या का गुना हम करेंगे किससे, दिनों की संख्या। क्लियर है? अब चलिए एक प्रकार से यहाँ पे हमने सूत्र बना दिया। अब चलिए जो भी वैल्यूज है उसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, छात्रों की संख्या गुना दिनों की संख्या पहली परिस्थिति के अनुसार, वहीं दूसरी परिस्थिति के अनुसार छात्रों की संख्या बराबर दिनों की संख्या। ठीक है, इस सूत्र में अब क्या करेंगे, मार रखेंगे। ओके, तो चलिए मार रख देते हैं। तो देखिए सूत्र में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो पहली परिस्थिति में जो छात्रों की संख्या है वो दिया हुआ है 50, इसका गुना हो जाएगा दिनों की संख्या से। तो पहली परिस्थिति में दिनों की संख्या दी हुई है 45,
ठीक है, बराबर इस बार दूसरे परिस्थिति में छात्रों की संख्या दिया हुआ है 75, ठीक है, और दिनों की जो संख्या है वो हमने माना है कितना, x माना है, तो 75 गुना x हो जाएगा। क्लियर इतना? ओके, अब क्या करेंगे आगे इसको सॉल्व करने के लिए, ये जो 75 है इसका पक्षांतर करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा x बराबर 50 गुने में 45 और बटे में 75, ठीक है। अब यहाँ पे जो 75 है वो x के साथ गुने में था, पक्षांतर करने पर ये बटे में चला जाएगा, इसलिए ये नीचे आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग 75 और 45 को 5 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 45 जो है 5 से, 5 नहीं 45 9 बार में चला जाएगा। 75 को भाग देंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, बचेगा 2, 7 में से 5 जाएगा तो, और 2 और 5 मिलकर 25 हो जाएगा, तो 5 पंचे 25, ठीक है, ये हो गया। अब ये 5 से भाग नहीं जाएगा 9 जो है, ठीक है, इसलिए हम अब ऐसी संख्या से भाग देंगे जिससे कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों भाग चली जाए। तो अब किससे भाग होगा ये, तो 3 से होगा, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और ये 3 पंचे 15, ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये जो 5 है हमारा, इससे डिवाइड करेंगे इस 50 को, ठीक है। तो चलिए उसको अलग से लिख के मैं और समझा देता हूँ, डिवाइड करते हैं अलग से लिख के। ओके, तो देखिए हमारे पास x बराबर ऊपर में बचा हुआ है यहाँ 50, गुने में बचा हुआ है 3 और बटे में बचा हुआ है 5, ठीक है इतना। अब इस 5 से क्या करेंगे, ऊपर में जो 50 है उसको डिवाइड करेंगे, 3 को तो डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए 50 को डिवाइड करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 शून्यम 0। इस तरह से जो 50 है वह 10 बार में 5 से भाग चला जाएगा, तो हमारे पास मान बचेगा 10 और गुने में 3, ठीक है। अब इनका जब आपस में गुना करेंगे 10 और 3 का, तो x बराबर मान क्या आएगा, तो ये आएगा 10 तिया 30 दिन, ठीक है। अब चूंकि हमने x को क्या माना था, तो x को हमने माना था 75 छात्रों के लिए भोजन सामग्री की अवधि, ये हमने x को माना था, ठीक है। माना कि 75 छात्रों के लिए भोजन सामग्री की जो अवधि है वो कितने दिन की होगी, तो x दिन की या x दिवस की होगी, हमने माना था। और यहाँ पर x का जो मान निकल कर आ रहा है वो आ रहा है कितना, तो ये आ रहा है 30 दिन, यानी कि उस छात्रावास में 50 छात्रों के लिए जो भोजन सामग्री रखी हुई है 45 दिन के लिए, वो भोजन सामग्री 75 छात्रों के लिए 30 दिनों तक के लिए क्या होगी, पर्याप्त होगी, या 75 छात्रों के द्वारा उस भोजन सामग्री को 30 दिन में उपभोग कर लिया जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। क्लियर है? अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में 30 दिन दिया हुआ है, वही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, तो जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी में 30 दिन दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन, ठीक है। एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 45 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध है, तो यह सामग्री 75 छात्रों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, तो यह 30 दिनों के लिए पर्याप्त होगी। क्लियर है? ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।